Hey, welcome back to Fame English Academy in the journey of tense series. In the last video, we discussed about 9 tenses. 9 tense के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. आज indefinite tense के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Present indefinite, past indefinite and future indefinite. इसी के साथ टेंस के जो 12 पार्ट्स हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे. फिर हम देखेंगे कि इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन फैक्ट्स हैं, सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो क्या है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं टेंस के, उसको हम देखेंगे. फाइनली वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर. एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इंडेफिनिट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसका यूज हम बाकी 9 टेंसेस से अधिक करते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न इंडेफिनिट टेंस वेरी सीरियसली. ठीक है, और बहुत ही आसान है. इसको भी हम ऐसे ही देखेंगे जैसे हम लोगों ने 9 टेंसेस को देखा, और इंडिविजुअल देख लेते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब ये देखिए, हम इसको देखते हैं सबसे पहले. प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका हम अब देखते हैं पहचान. जैसा कि मैंने कहा था कि टेंस को पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद हम इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका जो पहचान है यह है, प्रेजेंट में है तो रहेगा ही, ता, ते, ती, इसके साथ है का कोई टर्म रहेगा. ता है, ते है, ती है, इस तरीके से. जैसे मैं बोलता हूं, आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं. सूरज पूरब में उगता है, राइट. सुबह के बाद दोपहर आता है, राइट. इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, इसका मतलब क्या है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट शोज यूनिवर्सल ट्रुथ. ये यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाता है, या हैबिट दिखाता है, राइट, या कोई प्रोवर्ब दिखाता है. ये 3 चीज याद रखिए. अब जैसा कि हमने बाकी टेंसेज में देखा कि काम हो रहा है तो उसी टाइम में हो रहा है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो. लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि प्रेजेंट में ही काम. जैसा कि मैंने कहा, यूनिवर्सल ट्रुथ, सूरज पूरब में उगता है, मतलब यह क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है. ये कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, और आने वाले समय में भी होंगे, राइट. हैबिट, हम लोग दूध पीते हैं, ये हमारी क्या है, हैबिट है. कल भी पिए थे, आज भी पिए हैं, और आने वाले समय में भी पिएंगे. तो ये प्रेजेंट हैबिट या कोई प्रोवर्ब, एक कहावत, ये सारी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है. ठीक है. अब इसका मैंने पहचान बता दिया कि ता, ते, ती के साथ है, हो, हूं लगा रहेगा. जैसे एक सेंटेंस है, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, राइट. वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, राइट. वह पढ़ती है, इसका मतलब नहीं है कि अभी, एक हैबिट जैसा है. ठीक है. अब इसका अब बनेगा कैसे, इसमें क्या क्या लगेंगे, यह जानना बहुत जरूरी है. हम लोगों ने बाकी में देखा था कि सब्जेक्ट, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट. तो मेन जो था वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब. इसमें भी यही चीज है. अब करना क्या है ये देख लीजिए. इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट याद रखिए,
V1 या V5। अभी तक जो हमने 9 टेंसेस देखा उसमें केवल वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज। अब यहां देख लीजिए, इसमें वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हो रहा है। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है, ये यूज कहां होगा? ठीक है, फिफ्थ। ये जो फिफ्थ फॉर्म है ये यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या क्या होते हैं? ही, शी, इट और एनी नेम, चाहे वो राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, जो भी हो। तो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है उसके साथ हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या ईएस का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के बाद रेस्ट जो भी बच जाए सबके साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर मैंने यहां पे लिख दिया, बस ही, शी, इट। ठीक है, और एनी वन नेम आप कर दीजिए इसमें, एनी वन नेम, कोई एक नाम, एक नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, पंखा, सूरज, मरकरी, कोई भी एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसके साथ लग जाएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, बाकी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, दैट्स ऑल। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूं, क्या हो जाएगा? आई, आई और आई के साथ कौन सा फॉर्म? V1, आई स्पीक। वेरी सिंपल। ठीक है, वह पढ़ती है, वह क्या हो जाएगा? शी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V5 यूज करेंगे। शी रीड्स, वह पढ़ती है। हम लोग जाते हैं, वी गो की गोज, वी गो, ये थर्ड पर्सन नहीं है। सूरज पूरब में उगता है, द सन सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए उगने के लिए राइज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये करेंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5, बाकी के साथ V1। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ ऑक्सिलरी वर्ब भी लगते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है डू एंड डज। ठीक है, क्या है? डू डज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कोई पूछ दे आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी है डू एंड डज। अभी जो हमने देखा उसमें ऑक्सिलरी का यूज किया ही नहीं, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया। लेकिन इसका जो ऑक्सिलरी है वो डू है और डज है, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि डू और डज का यूज हमेशा नहीं होता है। डू और डज का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज डू और डज के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं करेंगे। सेंटेंस यदि असर्टिव होगा तो उसमें डू डज का यूज बिल्कुल नहीं होगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। जैसे मैं बोलता हूं, ये असर्टिव सेंटेंस है। नेगेटिव, मैं नहीं बोलता हूं। ठीक है, अब जैसे मैं नहीं बोलता हूं, चलिए इसको बाद में देखते हैं। पहले अब ये देख लेते हैं कि मैंने कहा कि डू एंड डज नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। अब कहां पे डज और कहां पे डू? ठीक है, सेम वही चीज। ये डज का मतलब क्या हुआ? SEIS लगा हुआ है, V5 है। डू इसका क्या है? ये वर्ब का पहला फॉर्म है। तो ये जो सिंगुलर नंबर है डज, ये लग जाएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर
ठीक है, क्या था? ही शी इट, हमने पहले लिखा ही शी इट और कोई एक नाम, और बाकी जो बच गया इसके साथ हम यूज करेंगे किसका? डू का। ठीक है, किस में? नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, वेरी सिंपल, आई स्पीक, और मैं नहीं बोलता हूं नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसमें डू और डज में से कोई एक यूज होगा। तो मैं नहीं बोलता हूं, आई के साथ क्या लगेगा? डू या डज? डू लगेगा। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक। अब एक सेंटेंस और देखिए, वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती है, नेगेटिव सेंटेंस, राइट? क्या हो जाएगा? शी, नेगेटिव सेंटेंस में हम लगाएंगे डू डज, शी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, शी के साथ क्या लग जाएगा? डज, तो शी डज नॉट, डज जैसे ही लग गया वर्ब का पहला फॉर्म, तो शी डज नॉट गो। ठीक है, एक चीज ये याद रखिए, डू एंड डज जब भी आया तो इसके बाद हम जो यूज करेंगे वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। डू एंड डज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो मैं नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक, वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लीजिए, क्या वह आती है, क्या वह आती है, राइट? वह आती है, क्या वह आती है, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट इसमें है वह, शी, तो हो जाएगा डज, शी कम्स या कम, डज शी कम, चूंकि वर्ब का पहला फॉर्म हम यूज करेंगे, राइट? इसका प्रैक्टिस हम इसके बाद और करेंगे। अभी आप जो इंफॉर्मेशन है, जो रूल्स हैं, वो दिमाग में रखिए। मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब असर्टिव होगा तो केवल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिफ्थ फॉर्म हम लगाते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है डू एंड डज है, डू एंड डज का यूज लिमिटेड है नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है, डू का यूज बाकी के साथ। डू डज के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आ जाएगा। सेंटेंसेस, मैं नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक, वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो, क्या वह आती है, डज शी कम। अब ये नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका हम प्रैक्टिस और बाद में करेंगे। फैक्ट्स अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए, प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे अभी, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अब पहले देख लेते हैं हम पहचान। पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या देखा था? ता, ते, ती के साथ है। तो पास्ट इंडेफिनिट में ता, ते, ती के साथ था, थे, थी का कोई टर्म आ जाएगा। बोलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बोलता था तो पास्ट इंडेफिनिट। हंसती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हंसती थी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है? नंबर 1, इसको पहचानने का एक और ऑप्शन है हमारे पास, केवल या, ये लास्ट में, इसमें न है लगा रहेगा न था, थे, थी का कुछ लगा रहेगा, केवल या, ये ही। जैसे वह चला गया, अब थोड़ा देखिए, बहुत जरूरी है
पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अलग करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ही पहचान ता है, ते है, ती है। पास्ट इंडेफिनिट में दो तरीके से हमारा सेंटेंस आएगा। एक तो यह है कि ता, ते, ती के साथ था, थे, थी आ जाएगा, हम लिखेंगे अभी। और या, ये, ई, बस वह गया, मैंने यह कलम खरीदा, खरीदा, आ। सिंपली काम खत्म, सिंपली काम खत्म। ठीक है, अब कब खत्म इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। ठीक है, अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि हमने परफेक्ट टेंस में भी, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी काम खत्म कहा था, अब इसमें भी मैं कह रहा हूं कि काम खत्म, वह आ गया, काम खत्म। तो सिमिलैरिटीज, हमने कहा था कि सिमिलैरिटीज है। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने के दो तरीके हैं हमारे पास, ता, ते, ती के साथ था, थे, थी, या फिर सिंपली या, ये, ई। राइट, जैसे हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, वह बोलता था, या उसने बोला, उसने बोला। आ, या मतलब साउंड आएगा आ का, आ, ए, ई का साउंड, या कोई ये जो है ना अक्षर नहीं रहेगा, साउंड है ये, या, ये, ई का साउंड है। राइट, जैसे बोला, आ साउंड आ रहा है। ठीक है, आ, ए, ई का साउंड आएगा। ठीक है, लास्ट में। तो उसने बोला, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, और वह बोलता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब फर्क क्या है ये देख लीजिए, मैं बता ही देता हूं। वह बोलता था मतलब इसमें क्या है, रिपीटिशन है, काम बार बार हो रहा है लास्ट में, पास्ट में। अब यहां है उसने बोला, ये वन टाइम एक्शन है, उसने बोला, ये फर्क है दोनों में। राइट, लेकिन दोनों पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस, वेरी सिंपल। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखा था, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म देखा था। इसमें हम क्या देख रहे हैं, सेकंड फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म का मतलब ही होता है पास्ट इंडेफिनिट, दिमाग में फिट कर लीजिए। कहीं भी सेकंड फॉर्म मिल जाए तो आप समझ लेना ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसमें वह बोलता था या उसने बोला, दोनों का जो हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही बोलता था, बोलना का स्पीक, स्पीक का क्या हो जाएगा, V2 स्पोक, ही स्पोक, ही स्पोक। हम लोगों ने खेला, हम लोगों ने खेला, पास्ट इंडेफिनिट, वी प्लेड, सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, वी प्लेड, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट को जो है डिफरेंशिएट करेंगे, ता, ते, ती के साथ था, थे, थी, या फिर या, ये, ई के साथ कुछ नहीं, इसके साथ ना है लगेगा, ना था लगेगा, ना गागेगी कुछ लगेगा, साउंड आएगा ये आ, या के साथ आ। जैसे उसने बोला, वह पढ़ा, पढ़ा, या तो नहीं है इसमें ना, साउंड है आ, पढ़ा। वह चली गई, ई। राइट, तो इस तरीके से इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसके साथ हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, यह देख लेते हैं। इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, यह है डिड। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डिड है। लेकिन डिड के साथ भी वही कंडीशन है जो डू एंड डज का था। डू एंड डज का यूज हमने कहां किया, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। तो इसमें भी यही चीज है, नेगेटिव, ठीक है, और इंटरोगेटिव, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो डिड का यूज नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे सेंटेंस ले लीजिए,
वह नहीं गया, वह नहीं गया, वह गया, सिंपली ही वेंट, और वह नहीं गया नेगेटिव बन गया तो हो जाएगा ही, और नेगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डिड है, तो ही डिड नॉट गो, राइट। चूंकि डिड के बाद भी हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। मैंने कहा है डू, डज और डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, राइट। वह नहीं बोलता था, ही डिड नॉट स्पीक का क्या, स्पोक का स्पीक हो जाएगा वर्ब का पहला फॉर्म, तो ही डिड नॉट स्पीक, ठीक है। इसको भी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, इसका भी फैक्ट्स आप दिमाग में रखिए। मैंने क्या कहा कि पास्ट इंडेफिनिट को सबसे पहला काम है पहचानना। दो तरीके से हम पहचानेंगे, ताते थी के साथ था थे थी, बोलता था, लिखता था, हंसता था, आती थी, जाती थी, हम लोग पत्र लिखते थे, ठीक है। और या ये ई, इसके साथ ये साउंड रहेगा आ ए ई का, राइट। इसके साथ न है लगेगा, न था लगेगा, न गा गे गी लगेगा, ठीक है। जैसे वह बोलता था, उसने बोला, वह पढ़ता था, उसने पढ़ा, हम लोग खेलते थे, हम लोगों ने खेला, ये दोनों इक्वल है, पास्ट इंडेफिनिट शो कर रहा है, ठीक है। इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगा, इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है डिड, डिड का यूज लिमिटेड है नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। जैसे वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, क्या वह गया, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड ही गो, डिड ही गो, तो ये हो गए पास्ट इंडेफिनिट। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, अब ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका पहचान देखते हैं पहले। पहचान, गा गे गी, लास्ट में वर्ब में ही गा गे गी। जैसे वह जाएगी, मैं लिखूंगा, वह आएंगे, वे आएंगे, हम लोग स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, आएंगे, ये सारे क्या है, वर्ब में गा गे गी लग रहा है। सिंपली दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है फ्यूचर में कोई प्लानिंग हम करते हैं, फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करते हैं। जो हम जाएंगे, प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे, राइट। एक क्या है, प्लानिंग है फ्यूचर की, फ्यूचर के बारे में हम सोच रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपली, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वेरी सिंपल, सब्जेक्ट लगा के विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, कुछ नहीं करना आपको, सबसे आसान है। सब्जेक्ट विल लगा दीजिए और वर्ब का पहला फॉर्म लगा दीजिए। नेगेटिव में विल के साथ नॉट लगा दीजिए। इसमें नेगेटिव और असर्टिव का कोई चक्कर नहीं है, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में देखा। इसमें ऑलरेडी विल लगा हुआ है, ठीक है। जैसे वह जाएगी, वह जाएगी क्या हो जाएगा, शी के साथ विल लग जाएगा, शी विल गो, शी विल गो। अब वह नहीं जाएगी, वह नहीं जाएगी नेगेटिव बन गया, तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट गो। वेरी सिंपल। फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे आसान है। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, इसके साथ विल लगा दीजिए। शैल का भी यूज आप कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। लेकिन आजकल स्पीकिंग में खास करके हम विल का ही यूज हर एक सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो वह जाएगी, शी विल गो, वह नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत ही आसान है। अब ये सारे फैक्ट्स आपको अपने दिमाग में
प्रैक्टिस करके रखनी है, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि कुछ जो सिमिलैरिटीज हैं टेंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो पहले इसको ये देख लेते हैं, इसके बाद हम डिटेल्ड प्रैक्टिस करेंगे टेंस में। अब बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं जिसको हमें अभी डिस्कस करना है, तो हम प्रैक्टिस के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करेंगे। अब देखिए टेंस में एक सिमिलैरिटीज हमने लिखा यहां पे 3 सेंटेंसेस, मैंने बोला, मैंने बोला, मैंने बोला। इन तीनों सेंटेंसेस में काम क्या है? खत्म है। मैंने बोला, मैंने बोला, मैंने बोला, मतलब बोलने का काम क्या है? खत्म है। ठीक है, ये जो है मैंने बोला, इसके साथ है लग गया, तो ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था, तो ये था क्या है? पास्ट है, ये पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। और मैंने बोला, सिंपल, इसके बाद यदि ना है लगेगा ना था लगेगा तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। चूंकि केवल परफेक्ट तो कोई टेंस है ही नहीं। ठीक है, सब में काम परफेक्ट है, इसमें है लग गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, था लग गया तो पास्ट का परफेक्ट हो गया, और कुछ नहीं लगा तो ये पास्ट का क्या बन जाएगा? इंडेफिनिट बन जाएगा। ठीक है, ये पास्ट का परफेक्ट है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो काम खत्म के साथ है तो क्या बन जाएगा? मैंने बोला है, आई, और बोला है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो थर्ड पर्सन, सॉरी, इसमें जो वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। और थर्ड फॉर्म के लिए प्रेजेंट में हैज और हैव, तो आई हैव स्पोकन। ठीक है, मैंने बोला था, क्या हो जाएगा? आई, ये पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, आई हैड स्पोकन। ठीक है, और मैंने बोला, पास्ट इंडेफिनिट, वेरी सिंपल, तो आई V2 लगेगा, आई स्पोक। ठीक है, तो यहां पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों को होती है। आप सिंपल देखिए, है लग गया खत्म के साथ तो प्रेजेंट का परफेक्ट, था लग गया तो पास्ट का परफेक्ट, और कुछ नहीं लगा तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट को हम एक और तरीका से हमने देखा था, ता, ते, ती के साथ था, थे, थी, मैंने बोला या मैं बोलता था। ठीक है, तो 2 तरीके से पास्ट इंडेफिनिट को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहां पे क्या लगाएंगे। बहुत ही क्लियरली मैंने कह दिया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो में टेंस का डिटेल्ड प्रैक्टिस करेंगे और उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या है, ये क्यों है और कैसे है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये हर चीज को हम हर एक दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।